दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है, अब दोस्तों वो जब यहाँ पर डॉक्टर से पर्ची पढ़वा कर आती है तो डॉक्टर बता देने वाले हैं कि आप ये जिनकी पर्ची लाई हैं वो कैंसर की दवाइयाँ खा रहे हैं और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उस बंदे को कैंसर हुआ है। अब दोस्तों पुष्पा ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब एक माँ अपने बच्चे को इस स्टेज पर रख कर देखे कि उसके बच्चे को कैंसर हो गया तो उस माँ का क्या ही हाल होगा। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर अश्विन को कॉल करने की ट्राई भी करती है, लेकिन यहाँ पर जब वो अश्विन कॉल नहीं उठाता तो पुष्पा और भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर मेरा बच्चा इतनी तकलीफ में है लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हमसे अलहदा रह रहा है और हमें कुछ बात भी नहीं बताई। और दोस्तों पुष्पा इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि बेचारी से खड़ा भी नहीं रहा जाता, तो वो वहाँ पर बैठ जाने वाली है और उसके आंसू गिर रहे होते हैं। इतनी ही देर में दोस्तों कादम्बरी जब पुष्पा को देखती है तो वो पुष्पा के पास आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ पुष्पा, इस कदर यहाँ पर उदास क्यों बैठी हो। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कुछ नहीं कादम्बरी, बस वो यहाँ पर एक बात को कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था तो मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई। तो दोस्तों कादम्बरी दिल ही दिल में सोचती है कि नहीं पुष्पा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पुष्पा इतनी जल्दी रोने वाली तो नहीं। अब दोस्तों कादम्बरी से इतनी बात करके यहाँ पर पुष्पा वहाँ से उठ जाने वाली है और मन में ये बात दबाए रखती है कि अश्विन को कैंसर है। सच में दोस्तों कैंसर का तो नाम सुनकर ही डर लगने लगता है और यहाँ पर अश्विन को कैंसर हो गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरे की बात है। अब दोस्तों कादम्बरी के जहन में भी ये बात बैठ जाने वाली है कि आखिर ये कौन सी बात है जो कि पुष्पा मुझसे छुपा रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी भी पूरी यहाँ पर ढूंढने का ट्राई करेगी कि आखिरकार क्या मसला बन गया है और ये पुष्पा ने क्या मुझे बात नहीं बताई। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा इम्पॉसिबल वो आ जाने वाली है चौल के अंदर, तो चौल में बैठे होते हैं यहाँ पर दिलीप पटेल, जुगल और साथ ही साथ बाकी सब वगैरह। तो दोस्तों पुष्पा जैसे ही अंदर आती है तो अंदर से दीप्ति आ जाने वाली है और कहती है कि क्या हुआ मम्मी, काफी ज्यादा उदास उदास लग रही है, क्या तेरे चेहरे की रंगत को क्या हुआ। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कुछ नहीं हुआ, बस मैं यहाँ से बाहर गई थी। तो दोस्तों साथ ही दीप्ति समझती है कि लगता अश्विन के जाने से मम्मी भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई है, तो वो कहती है कि मम्मी आप तो मुझे समझा रही थी अपने बेटे के जाने पर हर बंदा इमोशनल हो जाता है, मुझे पता है कि आप अश्विन की फिक्र कर रही हो। तो दोस्तों पुष्पा खामोश रहती है। तो इतनी ही देर में पुष्पा कहती है कि वैसे तुम लोग मुझे एक बात बताओ, जब अश्विन जाने लगा था उससे पहले उसकी तबीयत तो ठीक थी ना। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि मम्मी बिल्कुल ठीक तबीयत थी, आप इस बारे में क्यों इतना सोच रही हो। तो साथ ही यहाँ पर प्रार्थना भी कहती है कि हाँ मम्मी भाई की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, मैंने उनको यहाँ पर नाश्ता वगैरह दिया था तो उनने खा भी लिया था। तो दोस्तों पुष्पा यहाँ पर अभी भी घर में किसी को नहीं बताने वाली कि अश्विन को क्या मसला हुआ है, अश्विन को कैंसर है या फिर नहीं। फिलहाल दोस्तों ये बात तो कंफर्म है कि अश्विन को कैंसर हो चुका है। और अब जब यहाँ पर पुष्पा बात कर रही होती है दीप्ति से तो बाहर खड़ी कादम्बरी ये सारी बातें सुन रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर ये अश्विन के बारे में इतना पुष्पा क्यों सोच रही है, हो ना कोई मसला जरूर है जो कि यहाँ पर अश्विन के रिलेटेड है और पुष्पा किसी को बताना नहीं चाहती। लेकिन मैं भी कादम्बरी हूँ, इस मसले की जड़ तक पहुंच के ही रहूंगी। लेकिन एक तो ये पैड मुझे कितना ज्यादा तंग कर रहा है, जो कि मैंने प्रेगनेंसी पैड पहना हुआ है, मैं इसे अभी कमरे के अंदर जाकर उतार देती हूँ, इतना ज्यादा तंग कर रहा है पता नहीं क्या ही हो गया। इस पैड को मैं जल्दी से उतार दूंगी और अब पुष्पा जो तू बात मुझसे छुपा रही है ना, मैं वो तेरी बात सबके सामने ला कर रहूंगी और आखिरकार हमें भी तो पता चले कि क्या मसला बन गया है और तू हमें कुछ बता भी नहीं रही। तो दोस्तों अब पुष्पा यहाँ पर अपना बैग पकड़ती है और वहां से निकल जाने वाली है कॉलेज के लिए। अब दोस्तों पुष्पा आकर बैठ जाती है कॉलेज में और इसी बात को सोच रही होती है कि आखिरकार ये अश्विन ने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई, वो चाहता तो मुझे बता भी तो सकता था ना, मैंने आखिर क्या ही कर लेना था। लेकिन हो सकता है कि वो ये सोच रहा हो कि मेरी मम्मी काफी ज्यादा उदास हो जाएंगी और उनको मैं ना ही बताऊं। अब दोस्तों पुष्पा वही पर्ची को बार बार देख रही होती है कि आखिरकार ये किस डॉक्टर ने लिखी है और आखिरकार मैं उस डॉक्टर से पता कर लूंगी कि मेन मसला क्या है। अब दोस्तों पुष्पा जब देख ही रही थी कि सामने से प्रोफेसर शास्त्री आ जाने वाले हैं और जैसे प्रोफेसर शास्त्री आते हैं तो पुष्पा उनको कहती है कि जी प्रोफेसर जी बैठ जाइए मेरे साथ। अब दोस्तों आकर प्रोफेसर शास्त्री बैठ जाने वाले हैं और उनका चेहरा काफी ज्यादा खिला खिला लग रहा था। तो पुष्पा कहती है आप काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं। तो प्रोफेसर कहते हैं कि आज मैंने नाश्ता जो किया ना, और आपको पता है मैंने नाश्ता कौन सा किया, दुनिया का अच्छा तरीन नाश्ता जो कि मेरी बेटी ने खास मेरे लिए अपने हाथों से बनाया था। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री की ये बात सुनकर मुझे क्या खुशी हो रही है कि जो बाप अपनी बेटी से इतना प्यार करता है कि खाली उसके नाश्ता बनाने से इतना ज्यादा खुश हो गया तो वो आखिरकार अपनी बेटी को कितनी मोहब्बत करता होगा। अब दोस्तों जब प्रोफेसर शास्त्री बता रहे थे अपनी बात तो पुष्पा खुश भी होती है लेकिन साथ ही रोना शुरू कर देने वाली है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि क्या हुआ पुष्पा जी, आप लगता मुझसे कोई बात छुपा रही हैं। तो पुष्पा कहती कि नहीं प्रोफेसर जी कोई बात ऐसी नहीं है, आपको लगता गलतफहमी हुई है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि पुष्पा ये आप किसी और को कह सकती हो, अपने यहाँ पर उस्ताद को नहीं कह सकती, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। और अब दोस्तों प्रोफेसर यहाँ पर पुष्पा का हाथ पकड़ लेते हैं
हैं और दूर खड़ी नैना ये सारा सीन देख कर वीडियो बनाना शुरू कर देती है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत है। हालांकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि नैना भी कहां पर बाज आती है, वो हमेशा हमेशा कोई ना ऐसी हरकत कर ही देती है जिससे यहाँ पर दोबारा से फैला सके। दोस्तों यहाँ पर नैना तो मेरी फुफ्फो का किरदार अदा कर रही है, बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत है ये। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री देखते हैं पुष्पा को, तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी आप मुझे सारा मसला बताइए। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर अश्विन से रिलेटेड हर बात बता देने वाली है प्रोफेसर शास्त्री को और कहती है कि ये देखिए ये आखिरकार क्या मसला बन गया मेरे बेटे के साथ, उसने तो मुझे बताया भी नहीं। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं पुष्पा जी परेशान होने की बात नहीं है, एक मिसाल भी है, अगर उसको कुछ मर्ज होगा भी तो इसका आजकल इलाज निकल चुका है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो जुगल है वो अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार रखता है दिल में, इसलिए वो आने वाले बच्चे के लिए दिलीप पटेल के साथ मिलकर झूला बना रहा होता है। अब दोस्तों झूला बना ही रहे थे कि अचानक से दरवाजा नॉक होता है, तो जुगल कहता है कि कौन है, तो कादम्बरी कहती है कि मैं आई हूं, कुछ जरूरी काम है। अब दोस्तों जल्दी से दिलीप पटेल और जुगल यहाँ पर बच्चे का झूला उठाते हैं और जाकर पीछे रख देने वाले हैं ताकि कादम्बरी को किसी भी बात के बारे में पता न चल सके। और जैसे ही दिलीप पटेल यहाँ पर झूले को उठाकर पीछे ले जाता था, इसके बाद जुगल कहता है कि आया सिर्फ 2 मिनट वेट करो। अब दोस्तों जाकर यहाँ पर जुगल दरवाजा खोल देने वाला है, तो सामने खड़ी होती है कादम्बरी और कादम्बरी कहती है कि मुझे कोई जरूरी काम था, दरअसल डॉक्टर्स ने मुझे कुछ दवाइयां लिख कर दी हैं, तो आप ये दवाइयां मुझे ला कर दे दें। तो दोस्तों जुगल कहता है ठीक है मुझे पकड़ा दो पर्ची, मैं तुम्हें ला दूंगा। अब दोस्तों जुगल यहाँ पर कादम्बरी से वो पर्ची पकड़ लेने वाला है जिसके ऊपर सारी दवाइयां लिखी थी। वैसे दोस्तों मुझे एक बात की अभी तक समझ नहीं आ रही कि आखिरकार ये कादम्बरी दवाइयों को क्या करती होगी, क्या उनको फेंक देती होगी या फिर सच में खाती होगी, ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी भी फेक है, तो इसका मतलब ये सारे पैसे जाया करवा कर दवाइयां भी फिंकवा देती है और आखिरकार कहीं ये दवाइयां पकड़ी तो नहीं जाएंगी, ये बहुत ही बड़ा सवाल हर बंदे के जहन में घूम रहा है। अब दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर अब पुष्पा की, तो वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। क्या पुष्पा यहाँ पर अश्विन का साथ दे पाएगी और अश्विन से पूछने में कामयाब हो पाएगी कि आखिर अश्विन बेटा तुम्हें क्या मसला चल रहा है। वैसे अगर अश्विन की जगह पर कोई यहाँ पर और बेटा होता तो भी वो यही करता कि अपनी माँ को यहाँ पर नुकसान ना पहुंचाए या फिर दुख उसको ना हो, बल्कि वो अपने ही अंदर इस दुख को संभाल ले। लेकिन दोस्तों कई मौके यहाँ पर ऐसे भी आ जाते हैं कि घर वालों को बताना जरूरी होता है ताकि आपकी यहाँ पर वो केयर कर सकें। फिलहाल दोस्तों अश्विन और यहाँ पर जो दीप्ति का प्यार है वो तो काफी ज्यादा लोग पसंद ही करते हैं। फिलहाल ये जो दूसरी शादी का बीच में पंगा आ गया है ना, ये बहुत ही ज्यादा खराब है। अब आने वाले एपिसोड्स में क्या यहाँ पर अश्विन की सारी पोलें खुल जाएंगी कि उसने दूसरी शादी की, या फिर ये भी हो सकता है कि अश्विन ने कोई औरत रखी हो अपनी केयर के लिए। तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।